पीट मॉस पनीरी के लिए ट्रेज वगैरह, ये एक वीडियो में हमारे मारूफ जरी महाजाय साहब ने तस्करा किया। लोगों ने पूछा, किसानों ने पूछा, भाई ये पीट मॉस क्या होता है, हम तो बेड पर आम लगाते हैं। तो इसके हवाले से आज का मौजू है कि पीट मॉस और ट्रे पनीरी लगाने में किस हद तक किसान को मुनाफा शोर करती हैं, ये कितना फायदेमंद तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जावेद भाई क्या हाल है? जी ठीक। आपने एक वीडियो में ये तस्करा किया था कि जो सबसे हल्का और कमज़ोर तीन तरीका है बेड पर पनीरी का लगाना, लेकिन उससे आप 50% बीज ज़ाया कर लेते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी काम है। फिर आपने दूसरे उस पर फिक्रे में ये बता दिया कि नहीं, ट्रे भी पनीरी की काश्त के लिए होती है और उसमें लफ्ज़ एक पीट मॉस बोला था। ये सारी चीज़ें ज़रा तफसील से मेरे किसानों को बताएं ताकि वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको ट्रे के बारे में, उनको पीट मॉस के बारे में और उनको इस बारे में कि 100%, 100%, 90% पनीरी की जर्मिनेशन कामयाब कैसे हो सकती है, ये ज़रा इंश्योर करवाएं आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका पनीरी की काश्त का वो ये है कि आप ट्रेज और पीट मॉस के अंदर पनीरी तैयार करें। उसके लिए चाहे आप ग्रीन शेड बना लें या इंसेक्ट नेट का एक शेड बना लें या आपके पास कंट्रोल ग्रीन हाउस हो, तीनों सूरतों में आप ट्रेज और पीट मॉस के अंदर पनीरी तैयार कर सकते हैं। उसमें आप बंद गोभी की पनीरी तैयार कर सकते हैं, फूल गोभी की पनीरी तैयार कर सकते हैं, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं, बैंगन की पनीरी तैयार कर सकते हैं और आप पपीते की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। तो पपीते में खास तौर पे आपको एंटी इंसेक्ट नेट लगाना ज़रूरी है ताकि वायरस का वहाँ पे इशू ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसको एंटी इंसेक्ट नेट से कवर कर देंगे ताकि आपका जो वायरस है उससे बचा जा सके। अब हम बात करते हैं कि बीज का उगाव कैसे बेहतर बनाया जाए। जब आप ट्रेज और पीट मॉस में भी लगाते हैं, आखिर में मैं आपको ट्रेज और पीट मॉस की भी पूरी तफसील बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से ये आता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप उसकी काश्त करेंगे कैसे, बिजाई करेंगे कैसे और बीज को बेहतर, उगाव को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो याद रखें कि जब आप ट्रेज के अंदर पीट मॉस डालते हैं और वो ट्रेज का भी महसूस होना ज़रूरी है और स्पेसिफिकेशन का होना ज़रूरी है और पीट मॉस का भी मखसूस स्पेसिफिकेशन का होना ज़रूरी है, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। पहले ये है कि आप ट्रेज में पीट मॉस भरने के बाद जब आप बीज लगा देते हैं तो बीज को मुसलसल मॉइस्चर भी चाहिए और बीज को कम दर्जा हरारत भी चाहिए और बीज को मलकजा अंधेरा या मलकजी रोशनी भी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल बीज का ढका होना भी ज़रूरी है। ये तीनों चारों रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने ट्रेज के अंदर बीज लगाने के बाद आप उनको किसी ऐसे कमरे में रख दें जहाँ पे आप नमी को बरकरार रखें। तो आपके जो बीज है वो मुख्तलिफ टाइम में, जैसे आप बंद गोभी का बीज है वो 36 घंटे में, ये टमाटोज का बीज है वो आपका 48 से 72 घंटे में पूरी तरीके से जो है वो उगाव कर जाएगा। जैसे ही बीज का उगाव होता है आप उस ट्रे को उठा के अपनी फील्ड में ले आए। आप उसको ग्रीन शीट का टनल बनाया हुआ है आपने, या आपने इंसेक्ट नेट का टनल बनाया हुआ है, या आपने बनाया हुआ है उसका इसका अपना आपका ग्रीन हाउस है, उसके अंदर आप अपनी जो है ट्रेज को रखेंगे और उसके बाद आपका जो पानी लगाने का अमल है वो मुसलसल होगा और उसकी जो वेटनेस है उसको आपने बरकरार रखना है। याद रखेंगे जब आप जर्मिनेशन रूम में आपका मलबा हो रहा था तो आपका जो वाटर लॉस है वो कम हो रहा था। कंपैरेटिवली जब आप टनल में आ जाएंगे या आप ग्रीन हाउस में आ जाएंगे तो आपका वाटर लॉस बढ़ जाएगा, वहाँ पर आपको पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप उसको खुराक भी चाहिए, आपको फर्टिगेशन करनी है। फर्टिगेशन आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टंकी में NPK डालेंगे जो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुरू आप 20 ग्राम से करें, 50 ग्राम तक चले जाएं और आप आपने उसकी फर्टिगेशन करनी है। उसकी नोजल उतार के जब आप पंप मारेंगे उसमें पानी निकलेगा तो वो पानी आपने पौधे के मोटे में डालते जाना। ये एक मुश्किल तरीका है। आसान तरीका ये है कि एक ड्रम में आप NPK डाल के सोल्यूशन बनाएं और ट्रे को उठा के उसमें डुबो के आप दोबारा अपनी जगह पर रख दें। तो 2 दफ़ा ये अमल करें, उसके बाद बेशक आप उसको ये खाद लगाना बंद कर दें तो वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी। तो इसमें आपका जो टेम्परेचर है और जो आपकी लाइट है, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी तो पौधा जो है वो इलांगेशन हो जाएगी, उसमें इटाइलेशन हो जाएगी, पौधा का स्टेम जो है वीक हो जाएगा, पौधा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही आप ट्रे से निकालेंगे वो खेत में शिफ्ट होने से पहले ही मर जाएगा या शिफ्ट होने के बाद मर जाएगा। तो यहाँ पे आपने
आपने लाइट और उसके कम्बिनेशन को जो है वो प्रॉपर करना है, टेम्परेचर और लाइट के कम्बिनेशन को प्रॉपर करना है ताकि आपका पौधा जो है वो ज़्यादा मजबूत हो। और आपने मुसलसल उसको फर्टिलाइज़र देना है 2 से 3 मरतबा जो है वो तकरीबन 10 दिन के अंदर आपने उसमें फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो आपका पौधा पीला हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा और आपका जानदार पौधा जो है वो तैयार नहीं होगा, बीमार पौधा तैयार होगा। जो आप खेत में मुंतकिल करेंगे तो उसकी मोर्टेलिटी के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा जो है ना वो पनीरी तैयार करने का तरीकाकार है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पीट मॉस क्या है। पीट मॉस ऐसी चीज़ है जो कुदरती तौर के ऊपर ज़मीनों से निकाली जाती है। ऐसे ही जैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तैयार नहीं करते, हम ज़मीनों से निकालते हैं, पहाड़ों से निकालते हैं, पुरानी जंगलों से निकालते हैं। लाइकवाइज जो आपका पीट मॉस है, ये दुनिया के चंद मुल्कों में पीट की तहें जो लाखों साल से वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से पीट मॉस को निकाला जाता है। प्रोसेस करने के बाद इसको जो है वो पैकिंग की जाती है और ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। तो यह अभी तक मेरे तजर्बे के मुताबिक ये पाकिस्तान में अभी तक ट्रेस के अंदर पीट मॉस के अलावा कोई भी मीडियम सक्सेसफुल नहीं है जिसमें आप अपनी पनीरी तैयार कर सकें, खास तौर पे गर्मियों के मौसम में। तो ऐसा पीट मॉस जिसके अंदर एक मखसूस किस्म का जो केमिकल है, जिसे वर्मीक्लाइड बोलते हैं, वो अगर डाला गया है तो उसमें वेटनेस बरकरार रहती है और पौधा जो है वो अपनी खुराक भी उठाता रहता है और पौधा ज़्यादा जानदार, वजन, खूबसूरत पौधा तैयार होता है। अगर आपकी पीट मॉस ऐसी है जिसके अंदर वर्मीक्लाइड नहीं है तो पौधा जो है वो ड्राइनेस का शिकार होकर वीक हो सकता है और वो आपको अच्छी पैदावार जो है वो नहीं दे पाएगा, पौधे में यूनिफॉर्म भी नहीं होगी। तो आपने ऐसे पीट मॉस का इंतखाब करना है जिसमें वाइट दाना या वर्मीकुलाइट जो है वो उसमें मौजूद हो। उस पीट मॉस पे इसरार करना है। ये ज़हन में रहे कि हमारे पास तमाम पीट मॉस जो है वो मौजूद हैं, दोनों कैटेगरी के मौजूद हैं। आपने अगर स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, अगर आपको क्वालिटी और एतमाद वाला पीट मॉस चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी बात, जो ट्रे है ये भी मखसूस स्पेसिफिकेशन का होता है। हर तरह के ट्रे बाजार में मौजूद है। सस्ते से सस्ता ट्रे बनाने की कोशिश की जा रही है। 3-4 खूबियाँ मैं आपको बताऊंगा। आपने ट्रे के खाने के अंदर उंगली फेर के देखना है। अगर उसके अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं तो ये ट्रे आपका अच्छा पौधा तैयार करेगा। ग्रूव्स का काम है कि वो आपकी रूट्स को टेंगल होने से बचाता है और मखसूस डायरेक्शन में जो पौधे की रूट्स हैं उनको वो डायरेक्शन में जाने देता है, जिससे पौधा जो है वो एक मजबूत लंबी जड़ वाला पौधा तैयार होता है। जब आप बगैर ग्रूव्स वाले ट्रे को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो रूट्स हैं वो टेंगल होती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, वो एक जगह पर रुक जाती हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होगी और वो कम रूट लेंथ के साथ जब खेत में जाएंगे उनकी मोर्टेलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह जो ट्रे है इसके एक बॉटम में होल होगा और एक टॉप पे होल होगा। अमूमी तौर पर टॉप वाले होल को मिस कर दिया जाता है। इसका क्या फ़ायदा? तो जो टॉप वाला होल है वो असल में क्या होता है, जब आपका पौधा तैयार हो रहा होता है, जब आप ऊपर से पानी लगाते हैं तो पौधे के जो पत्ते हैं उनके लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। जब आपका एयर सर्कुलेशन होता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और नन्हा पौधा जो है वो ज़्यादा ओवर मॉइस्चर की वजह से जो ख़राब होने के चांसेस है उससे बच जाता है। कंपैरेटिवली अगर आप विदाउट होल वाला ट्रे इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की हवा की सर्कुलेशन ना होने के बायस पानी वहाँ पे स्टे करेगा लीफ के ऊपर और वो पौधे के लिए फौरी तौर पर ऊपर बीमारी को दावत देगा। छोटे पौधे अगर बीमारी का शिकार हो गए तो खेत में जाके उनकी अच्छी हाई यील्ड का जो ख्वाब है वो चिकनाचूर हो जाएगा। इसी तरह ट्रेस जो है उनमें आपने ये भी देखना है कि वो पायदार कितने हैं, क्वालिटी कितनी है उनकी। पायदार और क्वालिटी वाला ट्रे आपका 3 मरतबा इस्तेमाल हो जाएगा, 3 साल तक इस्तेमाल हो जाएगा। हल्का ट्रे आपका एक दफ़ा इस्तेमाल होगा और वेस्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें ट्रेस के हवाले से, पीट मॉस के हवाले से, इनको आप मद्देनजर रखें जब भी आप बाजार से खरीदें। ट्रेस भी आपको हमारी से दस्तियाब होंगे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आपको ट्रेस चाहिए तो आप कॉल करके आप ट्रेस भी मंगवा सकते। जी किसान भाइयों, आपने अपनी फसल से बेहतरीन मुनाफा कमाना है, आपने सब्जियों से बेहतरीन मुनाफा कमाना है और आप जो भी एग्रीकल्चर के वजह से काम कर रहे हैं तो फिर आप जावेद भाई की इन बातों पर गौर से सुनिएगा भी और अमल भी कीजिए। तो फिर आज तय कर लें कि आपने हर दफ़ा घाटा नहीं खाना, आपके मुनाफा कमाना है। तो हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और इन बातों पर अमल कीजिए। तो फिर एक बात पर भी ज़रूरी अमल कर लें, सीडलिंग से पहले, पनीरी काश्त करने से पहले, कि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स जो से हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप क्या ये समझ लीजिए हमारे लिए फीडबैक है, हमारी हौसला अफजाई है, हमारी गलतियों की निशानदेही है। आपने हर वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट ज़रूर करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।